हाय, जो बोला था वही आया ना। जितने भी गेसेस दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, सारा पेपर उसी में से आया। कमेंट सेक्शन देख के तो लग रहा है कि आप लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत अच्छा पेपर गया है सबका। तो जल्दी से हम क्विक एनालिसिस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर का। सो सबसे पहले हम पेंटिंग का करेंगे 049 कोड, और जल्दी से देखते हैं कि आप लोगों ने कितने मार्क्स अचीव करे हैं आज के पेपर में। सो फर्स्ट पार्ट, सेक्शन ए, MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ the statement is not correct about the painting Radha Banithani from your syllabus? So first option है, it belongs to Krishnagढ़ School of Rajasthan. Yes. Blue color is used in the background. Yes. Radha is shown in a plain white costume. नहीं, ये गलत है। So इसलिए इसका आंसर है C ऑप्शन करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, assertion and reason. Assertion is Basoli and Kangra were the main centers of Pahadi School. Yes. Reason, Pahadi School received abundant patronage and suitable artistic environment in Basoli and Kangra. हाँ, उनको बहुत पैट्रोनेज अच्छा मिला था। कांगड़ा के बारे में तो हमने सुना भी है कि राजा संसार चंद ने बहुत काम कराया था। सो इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question number 3, select the painter associated with Mewar School of Miniature Painting according to your course of study. So correct option is C, Sahibdin. Next, Ustad Mansoor is mainly related to which school of miniature painting? So इसका correct answer है option B, मुगल स्कूल, जिसमें इनका Falcon on bird dress painting है। Fifth question, which painter belongs to the Mughal miniature school of painting from your syllabus? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिस्किन, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, जिनकी पेंटिंग हमारे सिलेबस में है। सिक्स क्वेश्चन, विच कलर इज यूज्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एज अ सिंबल ऑफ वेलर एंड सेक्रीफाइस? शौर्य का और सेक्रीफाइस का कौन सा कलर जो प्रतीक है? करेक्ट ऑप्शन इज डी, सेफ्रन। हैदराबाद, बीजापुर, गोलकोंडा वर द मेन सेंटर्स ऑफ विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? क्वेश्चन नंबर 7, correct answer is option B, Deccan School. Eighth question, which artist did the work of Renaissance of Bengal School? इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, बट आप ये देखें, हमने आपसे कहा था कि रेनेसा रीबर्थ ऑफ इंडियन आर्ट था, और बंगाल स्कूल जो था वो रेनेसा स्कूल है, और इसकी शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। सो द करेक्ट आंसर इज अवनींद्रनाथ टैगोर। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सो सेक्शन ए में तो वही सब क्वेश्चंस रहे हैं जो हमने बोला था कि आपको आर्टिस्ट नेम आएंगे, पेंटिंग्स नेम आएंगी गेस करने को, और उसी तरह से पैटर्न इस बार रिपीट हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी, चौगन वॉज द मेजर रिक्रिएशनल गेम ऑफ द रॉयल फैमिली। जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला था तो मैंने चौगन प्लेयर का नाम लिया था कि इसको जरूर करके जाना, छोड़ के मत जाना। सो इन विच women also used to participate enthusiastically in different provinces of India. Many such paintings by the rulers of that time are found which confirm the above fact. Rajasthani art is also not untouched by this. Identify any such painting made in Rajasthani School of Miniature and write the name of its title and painter. So 1 मार्क का आपको ये रहेगा कि टाइटल। अब इसमें अगर आप चौगन प्लेयर लिख के गए हैं और आर्टिस्ट का नाम दाना लिख के गए हैं तो 1 मार्क आप अपना लगा लीजिए। नेम द सब स्कूल का नाम है जोधपुर, और कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट में आपने अगर थोड़ा सा भी लिख दिया है कि 6 हॉर्सेज हैं, 2 एक तरफ देख रहे हैं, 4 एक तरफ डायरेक्शन है, और कितनी फिगर्स हैं, और थोड़ा बहुत भी अगर आप लिख के चले गए हैं तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसी में सेकेंड ऑप्शन जो इसमें रहा है इंटरनल चॉइस में, लॉर्ड कृष्णा हैज बीन द मेन सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पेंटिंग। आइडेंटिफाई एनी वन सच पेंटिंग मेड ऑन द सब्जेक्ट इन मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग विच इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एंड देन थ्रो लाइट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। टाइटल ऑफ द पेंटिंग, अब यहाँ पे बात हो रही है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की, क्योंकि यहाँ पे देखें लॉर्ड कृष्णा की बात की है और मुगल स्कूल में एक ही पेंटिंग है वो, एंड पेंटर है इसके मिस्किन। सो अगर आप ये दोनों पॉइंट लिख गए हैं तो 1 मार्क आपको मिलता है। एक्सप्लेन कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, मतलब आपको डिस्क्राइब करके जानी थी ये पेंटिंग, एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द पेंटिंग इन शॉर्ट। अगर आप डिस्क्रिप्शन भी ठीक ठाक कर गए हैं और अगर एस्थेटिकली डिस्क्राइब करके गए हैं, जैसे पर्शियन इन्फ्लुएंस है माउंटेन में, अगर आपने वो पॉइंट लिख दिया है, या जनरल भी कर दिया है कि एक चश्मा फेसेस हैं, क्राउडी कॉम्पोजिशन है, इस तरह से विराट रूप में कृष्णा है, तो यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस ऑल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडियन कल्चर गुरुज हैव बीन गिवन अ हायर स्टेटस देन गॉड।
ये भी मैंने कहा था कि डेक्कन की 2 ही पेंटिंग्स हैं और दोनों ज़रूर करके जाइएगा। और सेम मैंने कहा था पहाड़ी की भी दोनों पेंटिंग्स करनी ही हैं आपको। डिसाइपल्स यूज टू रिसीव एजुकेशन बाय स्टेइंग इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द गुरुज। One such Deccan miniature painting has been included in your syllabus. Identify this miniature. Hazrat Nizamuddin Alia and Amir Khusro. Write about its title. Title वही रहा, Hazrat Nizamuddin Alia and Amir Khusro. Medium है इसका watercolor on paper and tempera. नेम ऑफ द सब स्कूल, हैदराबाद स्कूल की ये पेंटिंग है। एंड डिस्क्राइब द पेंटिंग। सो इसमें जो बना है वो आपको एक्सप्लेन करके जाना है। सो अगर मिनिएचर का नाम और मीडियम लिख गए हैं 1 मार्क, डिस्क्रिप्शन का और सब स्कूल का 1 मार्क। अब इसी में सेकेंड ऑप्शन है, दारा शिको वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ सूफी सेंट। To give full respect and honor to Sufi saint, on the request of Dara Shikoh, the court painter made many portraits of Sufi saint of that time during Shah Jahan reign. One such miniature related to the great saints Kabir and Raidas. वह खैर पेंटिंग में ही नाम आपको दे दिया गया है इसी स्टेटमेंट में। आइडेंटिफाई द मिनिएचर कबीर एंड रायदास। राइट अबाउट इट्स पेंटर एंड मीडियम। सो यहाँ पे इन्होंने पूछा है क्योंकि कबीर एंड रायदास उन्होंने ऊपर नाम दे दिया है। सो अगर आप उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान लिख के गए हैं, वाटर कलर ऑन पेपर एंड टेम्परा लिख के गए हैं तो 1 मार्क। और एक्सप्लेन करना है इस पेंटिंग को और आपको स्कूल का नाम दे के जाना है। स्कूल है शाहजहां टाइम पे ये बनी है पेंटिंग, और अगर आप मुगल स्कूल भी लिख गए हैं तो भी ये करेक्ट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, appreciate the following artwork with special reference to the use of medium and technique। appreciate का मतलब है कि आपको उसके बारे में लिखना है, थोड़ा सा तारीफ, मतलब जैसे हम एस्थेटिकल पैरामीटर की बात करते हैं वो आपको करके जाना है। सो गणेश और देवी, यहाँ पे 2 आपको एक स्कल्पचर दिया गया है और एक प्रिंट दे के दिया गया है। सो इन दोनों में से उन्होंने बोला है कि किसी भी एक का आप टेक्निक दें और साथ में ये उनका अप्रिशिएट करें या रेफरेंस दें इस आर्टवर्क का। सो गणेशा वायर टिन ऑक्सीडाइज कॉपर में बना है और देवी जो भी एचिंग ग्राफिक प्रिंट है। सो इसके बारे में आपको इसमें लिख के जाना है। सो अगर आपने टेबल बनाया है, मतलब मीडियम एंड टेक्निक लिखा है और उसके साथ उसको डिस्क्राइब करा है तो यू विल गेट 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ इज एन इटर्नल ट्रूथ। Appreciate any one of the following artwork in which the above feeling have been created। फर्स्ट है जर्नीज एंड, सेकंड पेंटिंग दे दी है शिव एंड सती। इन दोनों में से कोई एक वर्क करना है। सो एक ही तरह का इमोशन है इसमें, मतलब डेथ से रिलेटेड है कि एक तरफ भी डेड बॉडी है और दूसरे में कैमल इज अबाउट टू डाई, तो उसमें वो है। सो इसमें इन्होंने बोला है कि इन पेंटिंग, ये जो दोनों आर्ट वर्क हैं इनमें से किसी एक को अप्रिशिएट करें, मतलब आप इसके बारे में लिख के जाएं। सो अगर आप डिस्क्राइब कराए हैं, अगर आपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से दे दिया है, डिटेल में लिख दिया है और बता दिया है कि जर्नीज एंड बंगाल की है और अवनेंद्रनाथ की है, शिव एंड सती मॉडर्न पीरियड में से है और नंदलाल बोस का पेंटिंग है। सो आपको इसमें से भी यू विल गेट 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th पार्ट ए है इसमें। द पेंटर ऑफ बसौली स्कूल ऑफ मिनिएचर मेड कृष्ण लीला। The main basis of their painting. Many of these paintings reveal Lord Krishna and his divine and unbreakable love with the gopis. So Krishna with gopis की यहाँ बात हुई है। Again जो मैंने बोला था पहाड़ी की पेंटिंग आएगी ही आएगी। Identify the painting included in your syllabus. Write its title. Title रहा कृष्णा with gopis. Painter है मानुकू। अब नेक्स्ट इसमें 1 मार्क आपको इसका मिल जाएगा। So give an aesthetic description of the compositional arrangement of the painting. Compositional arrangement होता है कि description of the painting. सो एस्थेटिक डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपको अप्रिशिएट भी करना है कि रंग बड़े सुंदर लगे हैं, ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है जिसके अगेंस्ट फिगर्स बहुत प्रोमिनेंटली मतलब उभर के बाहर आई हैं, बैकग्राउंड में ट्रीज हैं जिनमें स्टाइलाइजेशन है, पत्ते उस तरह से दिखाए गए हैं। सो इस तरह से अगर आप लिख गए हैं कि 8 गोपीज हैं, ट्रीज हैं, कृष्णा का अटायर किस तरह से है और जितनी भी गोपीज हैं उनका क्या पोजीशन है, तो वो उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर हैज अ स्पेशल प्लेस इन इंडियन पेंटिंग। बसौली एंड कांगड़ा आर कंसिडर्ड इट्स अ सब स्कूल। राइट द टाइटल एंड नेम ऑफ द पेंटर ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो अब यहाँ पे कांगड़ा की हमसे पेंटिंग पूछी गई है। सो वहाँ पे है नंद यशोदा कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन। सो दोनों पहाड़ी में से कोई एक आपको करके जानी थी। सो
डिस्क्राइब द आर्टिस्टिक फीचर, मतलब इधर पेंटर का नाम आपको देके जाना है और उस पेंटिंग का टाइटल बताना है, ठीक है। सो आर्टिस्टिक फीचर्स या पेंटिंग को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब जो करना है वो आपको नेक्स्ट सब पार्ट में करना है। सो अगर आप सब पार्ट्स में करके गए हैं सो आपको फुल मार्क्स इसमें भी मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। सो अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। सो सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस आए थे जिसमें मैंने कहा था कि आपको इस बार पेंटिंग आएगी, उसकी एक फ़ोटो आएगी और उसको देख के आपको पेंटिंग करनी है। सो वो भी आपको आई है और बाकी 3 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमें 2 करके जाने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल डिपिक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम रामायणा विच शोज आइडियल ह्यूमन वैल्यूज, डिवोशन टू ड्यूटी, डेप्थ ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप्स, आइडेंटिफाई एनी सच पेंटिंग। अब कौन सी पेंटिंग है जिसमें ड्यूटी की बात की गई है, जिसमें ह्यूमन वैल्यू बहुत क्लियरली विजिबल है, फैमिली रिलेशनशिप्स की बात की गई है। आइडेंटिफाई सच पेंटिंग विच हैज़ द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक। सो क्लियरली स्टेटमेंट से हमें दिख जाता है, पता चल जाता है कि भरत मीट राम एट चित्रकूट की बात की गई है। सो उसके बारे में लिखना था, टाइटल ऑफ द पेंटिंग। अब आप देखें कि यहाँ पे आपको मार्क्स डिवीजन आया है पीछे से 2 2 2, टाइटल और पेंटर का नाम 2 नंबर का। अगर आप भरत मीट राम एट चित्रकूट लिख गए हैं और गुम्मन का नाम लिख गए हैं तो 2 नंबर अपने नोट कर लें। मीडियम एंड सब स्कूल ऑफ द पेंटिंग जयपुर और टेम्परा ऑन पेपर वाटर कलर लिख दिया है तो अगेन 2 नंबर अपने ऐड कर लें। और सब्जेक्ट मैटर एंड कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट के सब्जेक्ट मैटर ये था कि रामायणा से वो सीन था जब भरत केम टू मीट राम एट चित्रकूट विद हिज 3 मदर्स एंड गुरु के साथ उनको मिलने आए हैं। सो ये इसका सब्जेक्ट मैटर था और कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट की किस तरह से वो 9 एपिसोड्स में ये पेंटिंग दिखाई गई है। सो वो 2 मार्क्स की ये पेंटिंग है। सो आप जितना लिख के आए हैं उस हिसाब से अपने मार्क्स जोड़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स इन डिटेल थ्रू अ क्रिटिकल एसे ऑन बंगाल स्कूल। सो इसमें एक ही आपको ओरिजिन आया है इस बार बंगाल का। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आपको 2 मार्क्स का करना था तो अगर आप 1 पेज भी लिख गए हैं तो मोर देन इनफ सफिशिएंट है। हालांकि ओरिजिन आपका 1 पेज में समअप नहीं होता है बट स्टिल अगर इतना भी अगर आप लेंथ लिख गए हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 4 मेजर पेंटर्स ऑफ बंगाल स्कूल और इसमें क्लियरली लिखा है फ्रॉम योर सिलेबस। सो यहाँ पे जिन आर्टिस्ट की पेंटिंग आपके सिलेबस में है वही आर्टिस्ट लिख के जाने थे और 4 ही पूछे हैं, 4 ही आपके सिलेबस में हैं। अब वो कौन से आर्टिस्ट थे, एक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, एक नंदलाल बोस हैं, एक राधिका के थे M.A.R. चुगतई और एक राम गोपाल विजयवर्गीय मेघदूत के। तो ये 4 के बारे में आपको लिखना था। नाम भी लिख देंगे तो चलेगा और अगर जनरल एक लाइन भी लिख के गए हैं तो भी चलेगा। एस्थेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग नेम राधिका इंक्लूडेड इन द सिलेबस। सो इसमें राधिका को एक्सप्लेन करके आपको इसमें जाना है। सो राधिका के डिस्क्रिप्शन, राधिका के आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का नाम तो ऊपर भी आ गया था तो वो आपको लिख के जाना है। सो 2 मार्क्स ओरिजिन के हैं, 2 मार्क्स पेंटर्स के नाम के हैं और 2 मार्क्स आपको राधिका पेंटिंग के हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उसमें आया है पेपर में, एनालाइज द गिवन आर्ट वर्क शोकेसिंग अ डिटेल्ड डिपिक्शन ऑफ अ मुगल पीरियड वेडिंग। सो यहाँ पे हमें आया है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह की फोटो। नेम द पेंटिंग एंड इट्स आर्टिस्ट। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह आप देख के ही लिख सकते हैं, हाजी मदनी आर्टिस्ट हैं इनके। सो अगर आपने पेंटिंग का नाम और आर्टिस्ट का नाम लिखा है तो 2 मार्क्स। डिस्क्राइब द ओवरऑल कॉम्पोजिशन फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ कलर्स एंड डिटेल ऑफ द फिगर्स। सो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिख के जाना है। राइट अबाउट एनी 2 स्टाइलिस्टिक फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो स्टाइलिस्टिक फीचर्स क्या हुए कि जो स्पेशल फीचर्स ऑफ मुगल हैं। अब ये पेंटिंग देखें, क्राउडी कॉम्पोजिशन था और बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है जिसको कॉम्पोजिशन को इतने अच्छे से डिवाइड किया गया है। एक तरफ ग्रूम साइड, एक तरफ ब्राइड साइड है। और अगर हम इसमें देखें तो लाइट वर्क, फायर वर्क, एनिमल एनाटॉमी, जैसे वो घोड़े हैं, हाथी हैं और ड्रम बीटर्स पीछे बैठे हैं, फीमेल्स हैं, गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ है। सो ये सब इनके स्टाइलिस्टिक फीचर्स हैं। बॉर्डर की बात आप कर सकते हैं, तो इनमें से कोई भी 2-3 पॉइंट्स आप लिख गए हैं तो यू विल गेट द मार्क्स। सो ये है हमारा पेंटिंग का एनालिसिस। आई विश एंड होप कि आप सबके फुल ऑन फुल आएँ। सो पेपर इजी था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो बताया गया था उसी में से पेपर आया है, तो चांसेस हैं कि आप सबके फुल ऑन फुल आ सकते हैं इसमें। सो डू लेट मी नो अबाउट योर रिजल्ट एंड टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू, बाय बाय।